मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री गोविंद राजपूत के खिलाफ तीखे तेवर दिखाए हैं एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने। भारतीय जनता पार्टी के विधायक का नाम है वीरेंद्र रघुवंशी, जे शिवपुरी जिला की कोलारस सीट से विधायक हैं और इन विधायक जी ने अब आड़े हाथों लो है गोविंद राजपूत को। दरअसल शिवपुरी जिला की कोलारस मंडी में बारिश से भीगो चना नहीं खरीदने पे 100 से ज्यादा किसान लौट गए। इसके बाद कोलारस के भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी मंडी में पहुंचे। इतने अव्यवस्थाओं को लेके उनने पहले तो अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई और इसके बाद सीधे तौर पे मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पे बरस पड़े। जरा सुनो क्या बोले विधायक कोलारस के। मेहरबानी करके आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, मेरी विधानसभा से अन्यंत्र चले जाना। प्रेम से निवेदन कर रहा हूं, किसानों के साथ जाति करने वाला कोई अधिकारी मेरी विधानसभा में ना रहे। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। 1.5 महीने से मेरी बाईपास 2 बार हो चुकी है। मैं कितना परेशान हुआ हूं कोऑपरेटिव सेक्टर से। माननीय गोविंद सिंह जी मंत्री हैं, उनको भी मैंने 4 पत्र लिखे हैं, एक का जवाब नहीं दिया, एक बार फोन नहीं उठाया। उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, चूंकि मीडिया मेरा वीडियो बना रहा है तो मैं उन तक भी संदेश भेजना चाहता हूं। मेहरबानी करके अपने विभाग को देखें, आपका उपचुनाव भी हो जाएगा और शिवराज जी के नाम से आप जीत भी जाओगे, मोदी जी के नाम से जीत भी जाओगे, लेकिन किसानों की दुर्दशा को भी देख लें। ये बात भी मैं मीडिया के माध्यम से माननीय मंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूँ। दरअसल विधायक की नाराजगी ये बात को लेकर है कि गोविंद राजपूत अपने विभाग की व्यवस्थाओं को छोड़ के अपने चुनाव जीतने की कोशिश में लगे हैं। इसको लेके विधायक रघुवंशी ने सीधे तौर पे नसीहत दी है गोविंद राजपूत को कि चुनाव तो मोदी और शिवराज के नाम पे जीत ले हो, तनक विभाग को काम देख लो। किसानों से रिश्वत ली जा रही थी, 10 रुपए कुंटल अतिरिक्त, किसानों का 5 किलो अतिरिक्त गेहूं तोला जा रहा था। किसानों से 1000 सर्वेयर और गोदाम मालिक मिलकर के इस बात की रिश्वत ले रहे थे कि तुम्हारा गेहूं गीला है। 8 मई को भी गेहूं गीला है, सुनकर के मुझे आश्चर्य हुआ, मैं मौके पर गया। हकीकत ये है कि किसान के साथ कोऑपरेटिव सेक्टर ने जो लूट मचाई है, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है और इस बात को मैं माननीय गोविंद सिंह जी तक पहुंचाना चाहता हूं, जो सहकारिता के मंत्री हैं, कि वो उपचुनाव की चिंता छोड़कर किसानों की भी थोड़ी चिंता कर लें। उपचुनाव तो वो शिवराज जी के नाम, कमल के फूल के नाम से जीत जाएंगे। 1.5 महीने से मैं 5वां चक्कर मेरा है 6 तौल कांटों पे। आप किसान सब गवाह हो। एक भी कर्मचारी सुबह 11:30 बजे से और शाम को 6 बजे तक नवाबी ठाट में केवल तौलना चाहते हैं। किसान 5-5 दिन लाइन लगा करके खड़े हैं। 1.5 महीने से लगातार मैं पत्र व्यवहार कर रहा हूं। 3 दिन पहले भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय गोविंद सिंह जी सहकारिता मंत्री को, माननीय कलेक्टर को पत्र लिखा, चर्चा की, उनके ओएसडी से बात की, सबसे निवेदन किया कि तौल होते संभव नहीं दिख रही है, कृपया करके टाइम बढ़ाएं। माननीय मंत्री जी का मैं धन्यवाद दूंगा, कृषि मंत्री जी कमल पटेल जी का, उनने 5 दिन का समय बढ़ाया। मध्य प्रदेश में 12 जिलों में बढ़ा तो मेरे शिवपुरी जिले में भी समय बढ़ा। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि अगर कलेक्टर अनुशंसा करके पत्र लिखें कि किसानों का माल नहीं तुला है, पंजीयन शुदा किसान बाकी है, अभी भी गुंजाइश है, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन का समय बढ़ सकता है। लेकिन मैंने कल कलेक्टर महोदय को बात की परसों, वो पत्र लिखने के लिए तैयार नहीं है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में है। उनको लग रहा है कि हम तुड़वा लेंगे। कोऑपरेटिव सेक्टर के जो कर्मचारी हैं भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं कि वो कलेक्टर की भी सुनने को तैयार है। अंकल, एक चीज ये है कि यहाँ पर चना कम से कम 2000 कुंटल बर्बाद हो गया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव सेक्टर के जो मुंशी हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जो जिले के अधिकारी हैं, उनकी है। मैं मांग करता हूं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जब 1.5 महीने लगातार मेरे निरीक्षण के बाद कोऑपरेटिव सेक्टर का कोई भी कर्मचारी किसान के साथ न्याय करने को तैयार नहीं है, उनकी गलती से ये चना भीगा है। अगर वो समय पर तौलते तो तौल यहाँ कम से कम 8 दिन पहले खत्म हो जाती। शुरू के 15 दिन में 5-5 ट्रॉलियां तौली है। मेरे दबाव बनाने के बाद एक तौल कांटे पर 15 ट्रॉली, 10 ट्रॉली, 5 ट्रॉली, ये कोई तौल है? हजारों किसान। एक तरफ उपचुनाव में जीतने की चिंता और दूसरी तरफ विभाग की जिम्मेदारियां, लेकिन इन सब के बाद बड़ा सवाल जो ही है
कि भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया समर्थक लोगों के खिलाफ आवाज उठवो शुरू हो गई का।